HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि ऑटिज़म के ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद होना क्या चाहिए। दोस्तों, इस सृष्टि में हर एक चीज़ का एक नियम होता है। अगर हम सीजन्स को या ऋतुओं को ले लें तो समर के बाद रेनी सीज़न और रेनी सीज़न के बाद विंटर सीज़न आता है। तो इन सब में एक सीक्वेंस होता है। कोई भी चीज़ अपने आप कहीं अलग तरीके से नहीं आती है। अगर हम ले कि मून, तो मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम से रिवॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि आज एक दिन 4 घंटे ले ले और दूसरे दिन 6 घंटे ले ले। तो दोस्तों, वैसे ही सिस्टम में हर एक चीज़ का एक नियम है, हर एक चीज़ में मैथमेटिक्स है। वैसे ही ऑटिज़म के जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब हम ऑटिज़म का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, पहले क्या चीज़ आनी चाहिए, सेकंड क्या चीज़ आनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फॉलोअप क्राइटेरियाज फॉर ऑटिज़म, मतलब ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के टाइम पे कौन से क्राइटेरियाज को किस तरीके से आना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण जैन, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट और ऑटिज़म और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में स्पेशलिस्ट हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटिज़म के 3 मुख्य सिम्टम्स होते हैं। तो उसी तरीके से जब हम ऑटिज़म का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं या आप कहीं पर भी ऑटिज़म के ट्रीटमेंट करते हैं तो जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए और उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और ये मैथमेटिक्स है। अगर इसमें से एक भी स्टेप मिस हो गई तो समझे कि वो पॉइंट बच्चे में कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो मैं आपको उदाहरण के तरह पे इसको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम क्राइटेरियाज को समझते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया कि जब भी हम ऑटिज़म का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहला उसका आई कांटेक्ट आना चाहिए। हिज आई कांटेक्ट शुड डेवलप, दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रीटमेंट। जब तक बच्चे में आई कांटेक्ट डेवलप नहीं होगा, उसके आगे की कोई भी सिम्टम की इम्प्रूवमेंट आपको लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज़ डेवलपमेंट ऑफ आई कांटेक्ट। फिर सेकेंड, जब बच्चे का आई कांटेक्ट डेवलप हो जाता है तो सेकेंड पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू नेम। मतलब वो आपके, जब आप उसको नाम से बुलाओगे तो उसने आपके पास देखना चाहिए। तो रिस्पॉन्डिंग टू नेम इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसके साथ ही जब आप उसको डांटोगे, शाउट करोगे तो उसने आपकी तरफ देखना चाहिए और कुछ बैबलिंग इस टाइम पे शुरू होगी। ऐसा नहीं कि बच्चा बोलना शुरू करेगा, बट बैबलिंग, अगर बच्चे में स्पीच नहीं है तो उसकी बैबलिंग शुरू हो जाएगी। मतलब मम मम पप्पा पा ऐसा कुछ बोलेगा जो कि कोई वर्ड्स नहीं है, बट वो बच्चा बैबल करना शुरू करेगा। दोस्तों, थर्ड क्राइटेरिया है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब अभी क्योंकि इस बच्चे का ब्रेन हमने स्टिमुलेट किया है तो इस बच्चे में अभी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दिखेंगे। मतलब कि वो कलर को रिकग्नाइज करने शुरू करेगा। जब आप उसको 4 कलर देंगे तो वो कलर को आइडेंटिफाई करेगा, कलर को रिकग्नाइज करेगा। वो शेप्स, ऑब्जेक्ट्स इसको रिकग्नाइज करेगा। वो बोलेगा कि ये ट्रायंगल है, या अगर स्पीच नहीं भी आई तो वो पॉइंट करेगा, ट्रायंगल को पॉइंट करेगा, सर्कल को पॉइंट करेगा। अगर आप उसके सामने कुछ एनिमल्स रखते हैं तो एनिमल को पॉइंट करेगा या आइडेंटिफाई करेगा। इसके साथ ही इसकी 1 वर्ड की या 2 वर्ड की स्पीच आएगी। मतलब कि वो मम्मा, पापा, पानी, दादा ऐसे वर्ड्स बोलेगा। दादा जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, मम्मा ऐसे वर्ड्स वो बोलना शुरू करेगा। सो दिस इज़ द थर्ड क्राइटेरिया फॉर फॉलोअप फॉर ऑटिज़म। अभी हम 4th क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसमें इसके इमोशंस डेवलप होंगे। इमोशंस का मतलब होता है कि फियर, एंग्जाइटी
ऑटिज़म के बच्चे में हमने बहुत बार ये देखा है कि उनमें कोई डर नहीं होता है, उनमें कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं। एक ऑटिज़म का बच्चा को, पेरेंट्स को हर बार ये डर लगता है कि कहीं ये रास्ते पे चलते हुए एक्सीडेंट नहीं हो जाए, क्योंकि रास्ते पे बहुत बार किसी भी तरीके से भाग जाता है, क्योंकि उसको डेथ का या उसको इंजरी का ये डर नहीं होता है। लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट अगर सही दिशा में चल रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन राइट है, तो 4th स्टेज में उसको ये डर डेवलप होगा। एज अ पेरेंट आप चिंता मत करिए। बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो पहले इतना स्ट्रांग था, किसी से डरता नहीं था, अभी वो कॉकरोच से या चींटी से डरने लगा। बट माइंड यू, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, डर आना चाहिए। इंसान को जिंदा रहने के लिए डरना ज़रूरी है। अगर वो डर नहीं रहेगा तो अपनी लाइफ को कहीं पर भी वो सेक्रीफाइस कर सकता है, तो डर आना चाहिए। तो 4th स्टेज में ऑटिज़म में फियर एंड एंग्जाइटीज़, डर आना चाहिए। पहले जिन चीज़ों से नहीं डरता था, अभी वो उन चीज़ों से डरने लगेगा। पहले ठंडा गरम से किसी से नहीं डरता था, वो ठंडे बर्तन को, गरम बर्तन को हाथ लगा देता था, लेकिन अभी उसमें ये डर डेवलप होगा। उसको पता है कि ये बर्तन गरम है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे इंजरी हो सकता है, तो ये डरेगा। इसके साथ ही इसकी वर्ड्स की वोकेबलरी भी बढ़ेगी, ये कुछ ज़्यादा शब्द बोलने लगेंगे, और अभी ये 2 शब्दों का मिश्रण करेगा। इसकी लैंग्वेज में 2 शब्द आएंगे, जैसा कि पानी दे, मम्मा आओ, एप्पल दे, ऐसे 2 वर्ड्स का सेंटेंस फॉर्म करेगा। और लास्ट में जो 5th पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट है कि उसमें अभी इसकी स्पीच आएगी। तो जब डर होने के बाद 5th पॉइंट में उसकी स्पीच डेवलप होगी, तो ये 2 वर्ड की जो वोकेबलरी थी ये इंक्रीज होके 5-6 वर्ड्स की वोकेबलरी हो जाएगी। वो थोड़े से लंबे सेंटेंसेस बोलना शुरू करेगा, वो हर चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा, कलर को आइडेंटिफाई करेगा, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करेगा, वो कुछ पढ़ना भी शुरू करेगा, वो बुक्स में देख के कुछ वर्ड्स को पढ़ना शुरू करेगा, और उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी। वो दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, बातें कर पाएगा। सेंटेंसेस उसके बहुत लंबे नहीं होंगे, पर 4 या 5 वर्ड के वो सेंटेंसेस बनाएगा, वो बात करेगा आपसे, और उसमें कलर रिकग्निशन और सब टाइप के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होंगे। तो ये 5 मेन क्राइटेरियाज है ऑटिज़म के इम्प्रूवमेंट में। आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया मिस हो गया तो आगे के जो इम्प्रूवमेंट्स बच्चे में आप देखेंगे वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आप उसमें फिर से एक बैकवर्ड या रिग्रेशन आप देख सकते हैं। तो ये 5 क्राइटेरियाज को हर पेरेंट्स ने ध्यान में रखना चाहिए और ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा जब इम्प्रूव हो रहा है तो वो इन स्टेप्स में इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक सिद्धांत, ये 5 क्राइटेरियाज में जो मैंने बताया है, ये कोई मेरे क्राइटेरियाज नहीं है, ये एक बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंटल क्राइटेरियाज है। ये सृष्टि का नियम है और इसको हर ट्रीटमेंट के टाइम में फॉलो होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि जब आपका बच्चा ऑटिज़म से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा तो वो फिर जब नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो है ADHD। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैंने जब बहुत सारे हज़ारों बच्चों को मैंने ठीक किया है तो मैंने ये देखा है कि जब उनमें ऑटिज़म के सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं और जब वो ऑटिज़म से बाहर निकल जाते हैं तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव बन जाता है, उसमें उसकी हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। पेरेंट्स को काफ़ी टाइम ये चिंता भी होती है कि अरे ये तो अभी ऑटिज़म तो ठीक हो गया लेकिन अभी इसको ADHD आएगा। पर माइंड यू, ये भी एक नियम है, फ्रॉम ऑटिज़म टू ADHD, फ्रॉम ADHD टू नॉर्मल चाइल्ड, और आपका बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में जाएगा। ऑटिज़म के बाद ADHD क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप इन 5 क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रखिए। इस 5 क्राइटेरियाज़ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे तरीके से लिखा हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपना एक व्हाट्सएप का नंबर दिया है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो, आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उस व्हाट्सएप पे हमको भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सब सवालों के जवाब देने के लिए।
Thank you very much. Thank you for watching this video, and click and subscribe this channel to know more about autism.